आप लोग सबसे पहले अपन देखेंगे, अपन आगे चलते हैं बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं अपन बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, तो अपन आगे चलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में अगर आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं वाटर बाथ। तो वाटर बाथ में कुछ नहीं होता, अपन देखे थे काफ़ी सारी अपने बायोकेमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसके अंदर अपन ने जैसे रिएक्शन करा दी, दो केमिकल्स की मतलब आपस में मिक्स कर दी। उसके बाद अपन है ना एक मतलब उसको कुछ टाइम के लिए उसका है ना जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर केमिकल उसको अपन रखते थे, किसके अंदर, एक वाटर के अंदर रखते थे, जो कि क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था। वो क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर बाथ बोलते हैं। उसके अंदर एंजाइम, कुछ एंजाइम की रिएक्शन आपको पता कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, तो उसके लिए अपन को वाटर बाथ चाहिए। जैसे बेंडिक टेस्ट हो गया। बाकी इसकी रेंज कितनी होती है वाटर बाथ की, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। वही अपन आगे चले तो उसके बाद हॉट एयर ऑन आता है। हॉट एयर ऑन कब, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये स्टरलाइजेशन में काम आता है। इसमें ड्राई एयर, ड्राई हीट इसमें यूज करते हैं। उसके बाद में अगला आता है हॉट एयर ओवन में अपन क्या यूज करते हैं, स्टरलाइज जैसे में काम आता है, और ड्राई हीट यूज करते हैं, एयर यूज नहीं करते हैं। हॉट के लिए भी यही होता है कि मतलब स्टरलाइजेशन में काम आता है ये। हेलो गाइस, अब अपन देख रहे हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर, उसको अपन कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उसको अपन कंट्रोल करते हैं, जैसे मैं बात करूँ तो उसके अंदर टोटल अपन को ध्यान में रखने हैं, टोटल 4-5 डस्टबिन होते हैं। सबसे पहले ब्लैक वाला, ब्लैक वाले में नॉर्मल होम वेस्ट बोल दीजिए, या फिर नॉन मेडिकल वेस्ट बोल दीजिए, वो आता है। उसके बाद में रेड वाला डस्टबिन होता है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर जैसे मैं बात करूँ जो प्लास्टिक वाला वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, जो रिसाइकल होना होता है, वो आता है। उसके बाद मैं बात करूँ येलो वाला, येलो वाले में एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। जैसे अपन डीएच के अंदर जो भी एनाटॉमिकल जो भी मतलब टिश्यू हो गया, फैट हो गया, वो आता है उसके अंदर। नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो रेड वाला उसमें प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल होता है, और जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है येलो वाले में, वो रिसाइकल नहीं होता। वो क्या होता है, बर्न होने के लिए जाता है। उसके बाद में एक येलो वाला डस्टबिन होता है। येलो वाला डस्टबिन किस काम आता है, येलो वाला मैं बात करूँ तो आपको बताइए, येलो वाला तो एनाटॉमिकल वेस्ट है, रेड वाला प्लास्टिक है, और ब्लैक वाला अपना नॉन मेडिकल वेस्ट, मतलब नॉर्मल वेस्ट होम का बोल सकते हैं। उसके बाद में ये आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है ना डस्टबिन, इसमें ब्लू वाले में बोले तो आपका आएगा ग्लास, जो भी हॉस्पिटल के जो ग्लास वाला, ग्लास वेयर जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो आएंगे हॉस्पिटल के। जैसे मैं बात करूँ बहुत सारी मेडिसिन ग्लास के अंदर होती है, वो आ जाएंगी। या फिर कोई मेटल ट्रांसप्लांट हुआ होता है किसी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो आ जाएगा इसके अंदर। एक डस्टबिन और होता है, वो इसके अंदर दिया नहीं है, वो होता है व्हाइट वाला डस्टबिन। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ। तो व्हाइट वाले डस्टबिन में वो क्या सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, जिस वाली फोटो में आपको दिख रहा होगा सबसे कोने में। तो उसके अंदर क्या आता है, साफ निडल्स, या फिर कैनोला के अंदर जो निडल होती है वो आ जाती है उसके अंदर, साफ ऑब्जेक्ट्स। ओके। अब गाइस अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्रोसेस। इलेक्ट्रोप्रोसेस कुछ नहीं होते अपने इसके अंदर है ना, जैसे डीएनए का एग्जांपल लेकर बताओ, उसके वो एक चार्ज पार्टिकल, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोप्रोसेस एक मशीन होती है, उसमें अंदर के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड वाला एक एनोड वाला। तो उसके उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्रोसेस मशीन में अपन जो चार्ज पार्टिकल उसको है ना, चार्ज के बेसिस पर अपन उसको क्या करते हैं, डिफरेंट अपने पास चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, तो उसको अपन है ना इलेक्ट्रोप्रोसेस में चार्ज के बेसिस पर और साइज के बेसिस पर क्या करते हैं, जो भी अपने सब्सटेंस लिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज के साइज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अपने नीट के अंदर पढ़ के आए थे अपन, तो उसका प्रिंसिपल क्या आता है, यही है कि बस चार्ज के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर अपन पार्टिकल को सेपरेट करेंगे। जैसे डीएनए हो गया, और इसमें जो मशीन होती है उसमें कैथोड एनोड, उस पर क्या होता है, एक वो बैटरी टाइप में कुछ लगा होता है, इलेक्ट्रोड टाइप में, एक साइड कैथोड होता है एक एनोड होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। वही एलिसा की बात करें तो एलिसा का की फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिक एमिनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एंटी, इसका प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एक किट आती है पूरी की पूरी। इसके अंदर क्या होता है, किट के अंदर पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। किट के अंदर पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी। किट के अंदर पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी, ऊपर से एंटीजन डाल देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होती है, तो उससे क्या आता है, कलर आता है। कलर की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो उतना ज़्यादा क्या आएगा, कलर की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा मतलब अपन ये बता सकते हैं
ये मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है। तो एलिसा एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट अपन बोलें तो एलिसा के बाद आप पीसीआर करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल एड्स का मैं बताता हूँ। एड्स में क्या होता है, एचआईवी वायरस आता है, एडेनो वायरस, जिसमें क्या होता है काफ़ी सारे इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका 5-10 ईयर। पर वो एलिसा उसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट उसका पीसीआर है, क्लोराइड चेन रिएक्शन। वही अगला है किलोमेट्री कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री अपन देख के आ चुके हैं, बियर्स लैमर्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड पाथ लेंथ। प्रिंसिपल इसका यही है कि मतलब लाइट पास कराई सॉल्यूशन के अंदर से और लाइट क्या होगी, ऑब्जर्व होगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के एंड पाथ लेंथ की। वही मैं एप्लीकेशन की बात करूँ किसकी, एलिसा की, तो उसमें एड्स एचआईवी जैसी डिजीज को अपन देख सकते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि या तो एंटीबॉडी, इसमें जो एलिसा होता है उसमें क्या करते हैं अपन, फिट होती है उसके अंदर पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी उसके साथ एंजाइम लगा होता है, ऊपर से क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं। एंटीबॉडी के साथ क्या लगा होता है, एंजाइम। ठीक है, तो वह तो वो एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी भी उसका सेकेंडरी भी हो सकती है। ठीक है, वहीं अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कुछ जो मेरे को पता है, कुछ अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मल वैल्यू यूरिन की क्या होती है, पीएच, यूरिन की पीएच क्या होती है, यूरिन की पीएच होती है भाई साहब 4.5 से 8। और ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.35 to 4.5। बीएस लैम्स को अपन देख सकते हैं, कैलोरीमीटर बीएस और लैम्स लॉ के जो बेस्ड है। सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, सीरम के तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो वो क्या होता है, सीरम होता है। प्लाज्मा आपको पता ही होता है, वो लगभग 55% आई थिंक मेरे हिसाब से प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, और 45% बॉन्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और प्लाज्मा आपका स्टोक्लेट जैसा होता है। एंटी कोगुलेंट्स क्या होता है, एंटी कोगुलेंट्स मतलब कुछ ड्रग्स मान लीजिए जो मतलब क्या करते हैं, कोगुलेशन की प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई चोट वोट लगी तो उसको मतलब सही कर देना। ठीक है, पर एंटी कोगुलेंट उसको मतलब होने नहीं देता। तो फास्टिंग शुगर नॉर्मल रेंज अपन को देखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन की भी देखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितनी हो सकती है, वो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन होती है 1.015 से लेके 1.025 तक। ये आपको रेंज याद रखनी है। अपेंडिक टेस्ट अपन भी आगे पढ़ेंगे। एलएफटी की एफटी अपन देख सकते हैं, एलएफटी क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। की एफटी होती है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट को अपन रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट पर अपन क्या देखेंगे, सीरम एल्बुमिन देख सकते हैं, उसके अलावा एएलटी देख सकते हैं, एएसटी देख सकते हैं, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, एलेनिन एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। उसके अलावा अपन इसके अंदर एएलपी देख सकते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बाइल के लिए। और लीवर के अंदर हिपेटाइटिस हो गया, प्रॉब्लम की बात करें तो सिरोसिस हो गया, अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया। ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं लीवर के अंदर। और जॉन्डिस भी लीवर से रिलेटेड होता है। केएफटी की बात करूँ, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें किडनी खराब हो जाए या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, ये ब्लड यूरिया चेक कर सकते हैं, यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं ब्लड के अंदर, और सीरम क्रेटिनिन देख सकते हैं इसके अंदर, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, वॉल्यूम, उसका कलर, वो भी देख सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यूरिनल बैंडेड बायूरेट मोबिस, ये अपन सारे कवर करेंगे।